लिखना स्टार्ट करो। अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस स्टार्ट किया था। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज में क्या क्या था? फेस चेंज मतलब जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, समझ में आ रहा है? ओके, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना उसे क्या बोलते हैं? रिवीजन करके आए हो? हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। एंड जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये याद है सबको? ये किया है सबने? ओके। उसके बाद हम लोग ने देखा था एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस में सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ एटम। समझ में आ रहा है? एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैसे एक मोल के लिए किया तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। बाद में हम लोग ने देखा था एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एनर्जी रिलीज्ड, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल ऑफ एटम्स। याद है क्या कुछ? अब इसमें हम लोग ने देखा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव। रिवीजन करके आने की बे, ऐसे इधर आके मूर्तियों जैसे बैठ जाते हो तुम लोग। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड एंड उसके बाद वाली सारी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा रहती है? माइनॉरिटी वाइज विच वन इज हायर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2? 2 इज ऑलवेज हायर, ठीक है। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस इन विच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। कौन से एक्सेप्शंस है वो? ग्रुप 18 वेरी नाइस। ग्रुप 18 नोबल गैसेस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं। उसके अलावा बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है या फिर बहुत कम रहती है, ठीक है। ओके, इसका एक रीजन क्या था? ग्रुप 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। नाइट्रोजन में 2p3 क्या रहता है? हाफ फिल्ड रहता है। एंड बेरिलियम में 2s2 क्या रहता है? फुली फिल्ड रहता है। याद है कुछ? ओके। अब इसके बाद हम लोग ने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में विच वन इज हायर, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 या 3? 3 इज हाईएस्ट, समझ में आ रहा है? उसके बाद 2 एंड उसके बाद 1 इज ऑलवेज लोवेस्ट, ठीक है। फिर बाद में हम लोग ने देखा था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एटम्स। समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल से सारे एटम्स अगर अपने को तोड़ने हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये हमारा थर्ड टॉपिक था, फॉर्मेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर्मेशन में कोई भी कंपाउंड बनेगा, जैसे कि CO2 गैस बना रहा हूं, ठीक है। अब CO2 गैस बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नहीं, CO नहीं यूज करेंगे। C एक कार्बन यूज करेंगे प्लस O2। समझ में आ रहा है? इन देयर मोस्ट स्टेबल एंड प्योरेस्ट स्टेट। ऑक्सीजन के दो स्टेट रहते हैं, एक रहता है O2, दूसरा रहता है O3। पता है? ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस, विच वन इज मोर स्टेबल, ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस? तो ऑक्सीजन गैस यूज होगा, O2 यूज होगा। O3 यूज हो सकता है क्या? नहीं। एंड ऑक्सीजन कौन से स्टेट में रहता है? गैसियस। कार्बन के भी 3 स्टेट रहते हैं, एक रहता है डायमंड, दूसरा रहता है ग्राफाइट एंड तीसरा रहता है फुलरीन। विच वन इज मोस्ट स्टेबल? ग्राफाइट इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन का यूज करेंगे, ग्राफाइट यूज करेंगे। समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है। और एल्स इफ आई वांट टू प्रिपेयर NaCl, NaCl कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड। अब NaCl बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स, याद रखना एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे? सोडियम। ओके, सोडियम कौन से स्टेट में स्टेबल रहता है? प्लस। क्लोरीन नहीं बे, क्या रहता है क्लोरीन का? Cl रहता है, Cl2 रहता है। ओके, कौन से स्टेट में स्टेबल?
इस रिएक्शन को बैलेंस करो, क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे 1/2 Cl2 यूज करेंगे, मतलब 1/2 Cl2 में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक Cl, एक Na, एक Cl गिविंग अस 1 NaCl. Why only 1/2 Cl2? हाँ, बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर ओनली 1 मोल ऑफ NaCl. याद है ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. फिर बाद में हम लोगों ने देखा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट A एंड कोई रिएक्टेंट B इज रिएक्टेड टू फॉर्म C एंड D. ठीक है, रिवीजन करा रहा हूं और कुछ नहीं. अब यहां पे तुम लोगों को एग्जामिनर ने पहले से डेटा देके रखा है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A इज गिवन, enthalpy of formation of B is given, enthalpy of formation of C is given, and enthalpy of formation of D is given. समझ पा रहे हो कुछ? अब यहाँ पे मुझे इस पूरे रिएक्शन का चेंज निकालना है, तो हाउ टू फाइंड ओवरऑल चेंज. क्या करते हैं उसके लिए? चेंज निकालते कैसे हैं? वहां पे मत देखो भाई, ऐसे कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ. चेंज कैसे निकालते किसी भी चीज का? फाइनल माइनस इनिशियल. समझ में आ रहा है? यहाँ पे फाइनली क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है. एंड इनिशियली क्या था? रिएक्टेंट. प्रोडक्ट कौन सा है? सी एंड डी. रिएक्टेंट कौन से है? ओके, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे. प्रोडक्ट में कौन कौन है? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. समझ में आ रहा है? इतना लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे. क्यों? अरे जोर से कुछ तो बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यों मल्टीप्लाई करता है? ऐसे ही मजा आती है. ओके, फॉर्मेशन एंथैल्पी कितने मोल के लिए निकाली जाती है? 1 मोल के लिए. यहाँ पे 1 मोल यूज हो रहा है क्या? देखो, अगर 1 मोल के लिए 100 जूल्स है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 200 जूल. 3 मोल के लिए तो वैसे C मोल के लिए C इंटू 100. समझ में आ रहा है? तो वैसे यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? D से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो यहाँ पे भी क्या लिखने का? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B. अब इसमें भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A एंड B से. क्यों? बिकॉज अगेन इट इज फॉर 1 मोल. तो A मोल के लिए A इंटू दिस मच एंड B मोल के लिए B इंटू दिस मच. याद है कुछ? अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे लिखा था? इसका फॉर्मूला लिखा था समेशन ऑफ न्यू P इंटू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन फॉर P. याद है कुछ? वेयर न्यू इज व्हाट? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू R इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R. याद है? पक्का. इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे. ठीक है, आते वक्त रिवाइज करके आया करो बे. मैं तुम लोगों को चिल्लाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ओके, नाउ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो. चलो, और ये सब जन सॉल्व करते हुए दिखना चाहिए. कोई बात करते हुए दिखा तो बाहर जाएगा. तो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6. कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 given that 2C2H6 gas plus 7O2 gas giving us 4CO2 gas plus 6H2O gas. ठीक है, गैस ही है, नहीं लिक्विड. ठीक है, 6H2O लिक्विड. ठीक है, given that enthalpy of reaction, given that enthalpy of this reaction is minus 3119 kilojoules. Also given that enthalpy of formation of CO2, enthalpy of formation of CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. Enthalpy of formation of water is minus 285.8 किलोजूल पर मोल. तुम लोगों को सारे नंबर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं? किसी में भी दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना. बाद में मुझे ये रीजन नहीं चाहिए कि मुझे ये नंबर ये लगा था. ओके, एंड बस हो गया. क्वेश्चन इज फिनिश्ड.
करो बे, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तुम लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पहले से देखे रखी है, वो समझ में आ रहा है। एंड दे आर आस्किंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H6, दिख रहा है पक्का? ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन क्या दिया है, -3119, सबको दिख रहा है नंबर बराबर 3119। ओके, यहाँ पे कितना दिया, -393.5, एंड वहां पे -285.8 दिख रहा है। एकदम फालतू सा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहा है, करो। चलो, बहुत लोगों का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। अब जिन लोगों के आंसर नहीं आ रहा है ध्यान दो। तो तुम लोगों को स्टाइलस दिख रहा है कि कहीं ऐसे कैसे गायब हो गया? मिल गया। ओके, अब यहाँ पे पहले तो तुम लोगों को करना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बहुत लोगों के आंसर आ गया है। तो -3119 इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, H2O, तो 6 इंटू -285.8 प्लस दूसरा क्या है CO2, तो 4 इंटू -393.5 माइनस रिएक्टेंट क्या है 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो कि अपने को निकाल, ठीक है? तुम लोगों ने 2 नहीं लिया है, लास्ट 2 से डिवाइड करना रह गया है, ठीक है? एंड तुम लोगों का आंसर भी रॉन्ग है वैसे, मतलब कैलकुलेशन भी बाकी का गलत है। अब ये करने के बाद -3119 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन तुम लोगों ने किया है ना, बताओ जरा जल्दी कितना, 1714.8, ओके, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 1574, बस, ओके, -2x, ठीक है? अब 2x इज इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन कितनी आ रही है, 14 कैसे है, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना आ रहा है एडिशन, 3288.8, ओके, प्लस 3119 समझ में आ रहा है? इन दोनों का जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोगों के रॉन्ग रहेंगे तो एक बार देख लेना घर पे जाके अच्छे से, ठीक है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, ओके, -169.8 अपॉन 2, समझ में आ रहा है? एंड फिर फाइनल आंसर आएगा -84.9, समझा? हाँ, क्या, कौन सा पार्ट? हाँ, अब O2 का दिया नहीं है तो वो क्या करे, अच्छा डाउट, तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने लिखा है आई गेस। अब देखो O2 का फॉर्मेशन, अब अगर मुझे O2 गैस बनानी है तो O2 गैस बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे अगर O2 का करना है तो O2 बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वहां पे सेकंड लास्ट बेंच सॉमिल और उसके बाजू वाला, यहाँ पे O2 बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक बार सब जन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन रीड करो, अभी बताइए तुम्हें यार। वापस अच्छे से रीड करो। हाँ हाँ, तो क्या मतलब, क्या O2 बनाने के लिए फिर क्या यूज करेंगे, हाँ ओ कैसे, अरे मतलब O2 बनाने के लिए O2 यूज करना पड़ेगा, ए गधो, मैं क्या बड़बड़, तुम लोगों को डेफिनेशन समझ में आ रही है, क्या है, the energy required for the energy released when 1 mole of a substance is formed by using its elements in their most stable and purest state। अब O2 बनाने के लिए O का ही एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, O का एलिमेंट क्या रहता है, O2 ही रहता है, बराबर है कि नहीं, ये समझे? तो अब इधर पे एंथैल्पी चेंज कितनी रहेगी ना, O2 से O2 ही बन रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक नोट लिखी रहेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज 0, ये लिखा है, याद आ रहा है कुछ, रिवीजन करके आओ बे, ठीक है? तो O2 के लिए वो डेटा कभी देंगे क्या,
नहीं, जो डेटा नहीं दिया रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एलिमेंट्स का हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहता है, जीरो, बिकॉज उन्हें बनाने के लिए अपने को वही यूज करने पड़ते हैं ना, तो इनका फाइनल चेंज कितना होगा, जीरो। फॉलोड। तो O2 की वैल्यू दी नहीं है, क्यों नहीं दी है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है, ओके, वो फैन ऑफ कर दो भाई, अच्छा खासा अभी मतलब कूलिंग होता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, हेडिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेफिनेशन लिखना। अब कंबशन में मतलब कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ना, उसमें हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, हीट रिलीज हुई, हीट बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। कभी भी कोई भी चीज कम होती है तो उसका चेंज पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, तो इसमें आगे लिखना है एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, वो समझ में आ रहा है, बिकॉज कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एग्जिट मार रही है हीट वैसा। ओके, तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, इट इज द हीट, क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड, रिलीज्ड। इट इज द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना बे, एंथैल्पी इज हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी क्या थी, हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके, द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन एंथैल्पी चेंज कितने अमाउंट के लिए रहती है हमेशा, 1 मोल। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 mole of a substance is completely combusted, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंबशन। किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बे, कंबशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। हीट एक चमाड़ दूंगा ना भाई, हीट ऑक्सीजन रहेगा तो हीट करेंगे तो चीजें मतलब क्या वो बोलते हैं उसको, चार हो जाती है। ठीक है, मेल्ट, हाँ ठीक है, मेल्ट भी बोल सकते हैं, मेल्ट। बट अगर वो मेल्ट के आगे भी गए तो चार, चार होना पता है ना भाई क्या होता है। पनीर भूनते हैं तो काला हो जाता है, वो जल रहा है क्या, नहीं, वो उसको चार पता है कि नहीं, मतलब इंग्लिश शब्द बता रहा हूँ ऐसे। करप जाना, हिंदी मराठी भी नहीं यूज कर रहा मैं, हम लोग मराठी में उसको करपना बोलते हैं, पता है वैसा। उसको इंग्लिश में चार बोलते हैं, हिंदी का मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोला ये, अरे वो पास्ट टेंस है बर्न का, इंग्लिश है वो, हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसे चार होने को, अबे जलना मतलब कंबशन होना बे, ऐसे समझ रहे हो ना ऐसे। अरे मतलब चीज ऐसे काली हो जाती है ना उसको, देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है ऐसे। ओके चलो, हाँ, बट समझ में आ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कंबशन रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, एकदम प्रॉपर ऐसे आग जब निकलती है तब। ठीक है, एंड जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिर्फ जला रहे मतलब, तो मतलब वो काला गिरता है तो चार होना बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, तो अब इसलिए वो चारकोल, उसमें वो चार जो है वो ऐसे मतलब वही वो है शब्द, कार्बन फॉर्म होना। ठीक है, ओके, अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कमीशन। देखो भाई, कमीशन में कोई भी चीज, एक कोई एग्जांपल दो, कोई भी चीज का ऐसे कंपाउंड का, तुम लोग NaCl बोल दोगे भैया, जैसा रुको मैं देता हूँ एग्जांपल। CO, ठीक है, CO गैस, ठीक है, इसको मैं जला रहा हूँ, जलाते किसके प्रेजेंस में है, O2 गैस के। CO प्लस O CO2, इतना आता है सबको, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, हाफ O2। अगेन यहाँ पे हम लोग जिस चीज को जला रहे हैं
वो 1 मोल यूज होगी। पहले वाले में कैसा था, जो चीज बन रही थी वो 1 मोल बननी चाहिए, यहाँ पे जो चीज जल रही है वो 1 मोल रहनी चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हाफ O2 यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, चलो CH4 गैस, इसको मैं जला रहा हूं ऑक्सीजन का यूज करके। CH4 को जलाने के बाद क्या बनता है? CO2 गैस प्लस H2O गैस बराबर। अब इसको बैलेंस कर दो कि हमेशा कितना रहना चाहिए, जो चीज जल रही है वो 1 ही मोल रहनी चाहिए। तो अभी बैलेंस करो, यहाँ पे 1 कार्बन तो 1 CO2, 4 हाइड्रोजन तो कितने H2O, 2, कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 4 लगे, कितने लगे? 4 लगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, तो यहाँ पे 4 करने के लिए क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अब दूसरा C2H6 गैस O2, कितने CO2 बनेंगे? CO2 कितने बनेंगे? ये तुम लोगों को आता है ना भी इतना। ओके, 2 CO2 बनेंगे, तो यहाँ पे 2 CO2 गैस, कितने H2O बनेंगे? 3 H2O बनेंगे बराबर। अब ध्यान दो, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 1 मोल ही रहना चाहिए। कंबशन की डेफिनेशन है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंबस्टेड। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब वहां पे उस तरफ कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? CO2 में कितने यूज हुए? 4, H2O में तो टोटल 7। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लिखूं? 7/2, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? कंबशन में कोई दिक्कत? पक्का? ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड फॉर्मेशन? ठीक है, हाँ, एक और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट अस से मैं कार्बन ग्राफाइट को कंबस्ट कर रहा हूँ, चलेगा? कार्बन ग्राफाइट को कंबस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वापस? C+O2, समझ में आ रहा है? ये किसका कंबशन हो रहा है? ग्राफाइट का। यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 का। तो देखो, ऐसे भी क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाले, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is equal to enthalpy of formation, sorry, enthalpy of combustion of CO. Enthalpy of formation of CO2 is equal to enthalpy of combustion of carbon. Which one is correct? Second one is correct. देखो ऊपर ही हम लोगों ने CO का कंबशन लिखा है, CO का कंबशन में भी CO2 बनता है, फॉर्मेशन ही हो रहा है CO2 का। कार्बन के कंबशन में भी CO2 बनता है, फॉर्मेशन ही हो रहा है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकंड? कैसे येड़े हो ना तुम लोग ऐसे एकदम। ओके, तो वापस फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी? मारूंगा मैं अभी आके सबको, चलो। हाँ, फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी? अरे अभी रीड की थी ना बे तुम लोगों ने। हाँ, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस शुड बी फॉर्म बाय यूजिंग, हाँ, इट्स एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो कौन से रिएक्शन में CO2 एलिमेंट्स का यूज करके बन रहा है? CO वाले या कार्बन वाले? कार्बन वाले में वो एलिमेंट्स का यूज करके बन रहा है। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज कंबशन ऑफ कार्बन और इज फॉर्मेशन ऑफ CO2। बट ये ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग उसको कंबशन ऑफ CO बोलेंगे, बट इस रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज CO इज अ कंपाउंड। एलिमेंट है क्या? तुम लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का अंतर समझ में आता है? जिस किसी को नहीं आता होगा, कोई एड़ा रहेगा, तो देखो, अगर एक ही एटम है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, जब एक सिंगल एटम प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। एंड जब ऐसे मिक्सचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। अंतर समझ में आ रहा है? ओके, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वन या सेकंड? सेकंड, ठीक है। इसके आगे लिख देना दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, व्हाई दिस वन इज रॉन्ग, वो एक्सप्लेनेशन खुद के शब्द में लिख देना। ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, समझ पा रहे हो? पक्का? ओके,
ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड फॉर्मेशन? देखो वो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट में फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है? CO2, एंड कंबशन किसका हो रहा है? C का। अब बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो CO2 कौन सी तरफ बन रहा है, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे। बट कंबशन ऑफ कार्बन जब बोल रहे हैं तो कार्बन कौन सी साइड पे जल रहा है? रिएक्टेंट साइड पे। समझ में आ रहा है? ये दोनों लिटरली ऐसे अपोजिट है। फॉर्मेशन जिस चीज का होता है वो ऐसे राइट हैंड साइड पे रहता है, कंबशन जिस चीज का होता है वो ऐसे। अंतर समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? रिएक्शन एंथैल्पी यूजिंग फॉर्मेशन एंथैल्पी। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। बट अभी ये उल्टा हो गया, कंबशन में कार्बन इस तरफ जल रहा है, तो अभी फॉर्मूला क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? देखो फॉर्मेशन हमेशा कौन सी साइड पे होता है? राइट साइड पे। एंड कंबशन कौन सी साइड पे होता है? समझ पा रहे हो? तो कंबशन का फॉर्मूला फॉर्मेशन के उल्टा हो जाएगा। तो रिएक्शन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लिखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैं ऐसे सिंबल्स यूज कर रहा हूं, पूरा लिख रहा नहीं हो, चलेगा ना? ओके, तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। बट अभी एग्जामिनर ने हम लोगों को डेटा देकर रखा है कंबशन का। दे हैव गिवन अस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ A, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ D। समझ में आ रहा है? तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? C प्लस डी माइनस A प्लस बी, या A प्लस बी माइनस C प्लस डी? समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, समेशन ऑफ न्यू आर इनटू combustion enthalpy of R minus summation of nu P into enthalpy of combustion of P followed। लिखो चलो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट, बातें बंद, गिविंग अस कार्बन डायमंड, गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, एंथैल्पी ऑफ सॉरी फॉर्मेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन of graphite is minus 393.5 kilojoule per mole, and enthalpy of combustion of diamond is minus 395.4 kilojoule per mole। ठीक है, करो चलो, करेक्ट है। ओके, अब देखो बे, यहाँ पे तुम लोगों को रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो ग्रेफाइट की वैल्यू डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज रिएक्टेंट विच इज ग्रेफाइट माइनस 393.5 माइनस प्रोडक्ट विच इज डायमंड माइनस 395.4, तो ये बड़ा वाला नंबर प्लस हो जाएगा एंड आंसर आएगा प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। ये समझे? गलती समझ में आ रही है अगर किसी से हो गई रहेगी। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया हुआ है तो वो समझ लो, ठीक है? 2-4 लोगों को देखा मैंने। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट, समझा? पक्का? ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी। हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी BE। ये ऐसे ही हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है?
बॉन्ड एनर्जी हम लोगों ने निकाला था एक एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ये याद भी नहीं, मतलब ठीक है। ये पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल के बीच का अगर एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी लगती है, फिर उसके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, व्हाट नॉट, ठीक है। अब एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी कितने अमाउंट के लिए, 1 मोल के लिए निकालेंगे, समझ पा रहे हो? तो चलो लिखना स्टार्ट करो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स the energy required to break 1 mole of bonds from 1 mole of molecule, from 1 mole of molecule, from 1 mole of molecule। हाँ, एनर्जी मतलब भैया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, भूलना मत, ठीक है। तो फ्रॉम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब लेट्स से H2 गैस है, H2 गैस में H सिंगल बॉन्ड H रहता है। इस बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकालनी पड़ेगी? किसी चीज को इस मार्कर को मुझे तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना बे। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड ये टूटने के बाद अपने को 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स देगा, H2 था जो अभी 2 एटम्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, याद रखना ये सब एंथैल्पी चेंजेस तुम लोगों को बाय हार्ट नहीं करने, एग्जाम में दिए रहते हैं, क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ ना बार बार, वैसे दिए हुए रहते हैं, ठीक है। एक जगह पे सिर्फ एक एंथैल्पी चेंज तुम लोगों को बाय हार्ट रखना है, जब आएगा तब बता दूंगा। एक ही चीज़ है जो तुम लोगों को याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू रहती है प्लस 436.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। दिस वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड इन एलिमेंट्स, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब और कुछ एलिमेंट्स की मुझे एग्जांपल्स बताओ जहां पे सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। क्या किया क्या इसने? अच्छा, दूसरा पंखा बंद किया, हाँ। अब और कुछ एग्जांपल्स बताओ सिंगल बॉन्ड्स के एलिमेंट्स के अंदर। O2 डबल बॉन्ड रहता है भाई, एक दो। हाँ, लिथियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, लिथियम Li रहता है, Li2 नहीं। अगर तुम एलिमेंटल फॉर्म मतलब ओके नॉट बैड, हाँ, MOT में लिथियम की बॉन्ड ऑर्डर 1 पढ़ाई है, ओके हाँ। अब देखो भाई सुनो, Li2 ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Li2। बट एलिमेंट फॉर्म में लिथियम गैस रहता है या सॉलिड रहता है? सॉलिड रहता है, समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म, समझ में आ रहा है? हम लोग बाद में से बोल रहे हैं। तो स्टेबल फॉर्म लिथियम का सॉलिड है या गैस है? सॉलिड है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो गलत है, नहीं तो तुम्हारा आंसर करेक्ट था, ठीक है। लिथियम सिंगल बॉन्ड बनाता है बट वो एलिमेंटल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता, लिथियम गैस फॉर्म में एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसी चीज़ है जो बचपन से पढ़ी है, अभी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ी है, जो तुम लोगों को पता है, एलिमेंट्स विच फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो तुम लोगों को खुद के ऊपर शर्म आएगी भाई, तो तुम लोग बता दो ना ऐसे क्यों कर रहे हो। Cl2 ना, Cl2 के अंदर क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। और कोई एग्जांपल? Br2, I2, F2, ये सारे के सारे क्या रहते हैं? सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी रहती है? H2 की रहती है, समझ पा रहे हो? ओके, तो वैसे ही अगर मैं Cl2 की बात करूं तो Cl2 में 2 Cl बनाने के लिए एनर्जी लगती है, डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज किधर गया, हाँ, प्लस 242.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो विच वन इज हायर? Cl2 इज हायर, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर, ये क्वेश्चन है, वाइट में लिखता हूं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर फॉर F2, Cl2, Br2 and I2, which one is highest? नहीं पता। हाँ, क्यों F2 क्यों होना चाहिए? हट, तुम लोगों को प्रोडक्ट टेबल पढ़ाया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ नाम की चीज़ पढ़ी है, बॉन्ड लेंथ नाम की चीज़ पढ़ी है, पक्का? हाँ ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए? हाँ ये, हाँ यस करेक्ट, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी रहती है। अरे तुम लोगों को आंसर्स मतलब करेक्ट आंसर कर रहे हो, ऐसे कुछ गलत नहीं है, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी तो आना चाहिए ना बे। तो यहाँ पे फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी रहती है एंड स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इज इट्स स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? तो जितना छोटा बॉन्ड ना, मतलब ऐसे एकदम सिंपल एग्जांपल, मेरे पास एक ऐसे मस्त नई सी पेंसिल है बड़ी सी, तो वो इजीली टूट जाएगी, बट वो यूज करके मैंने इतनी सी कर दी और इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, टूटेगी क्या? अंतर समझ में आ रहा है? तो स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इज इट्स स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी रहनी चाहिए? F2 की रहनी चाहिए, एंड सबसे कम किसकी रहनी चाहिए? I2। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट फिर पता चलता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? Cl2 की है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? Cl2 के बाद Br2, Br2 के बाद F2 एंड F2 के बाद I2। कुछ समझ पा रहे हो? तेरा क्या चालू है? कुछ दिक्कत हो रही है? ऐसे दूसरी तरफ बैठना है? ओके। अब फिर बाद में इसका रीजन क्या है? ये एक्सेप्शन तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो एमसीक्यूज में तो देखा ही होगा बे। ये तो तुम लोगों के एग्जाम में भी पूछा रहेगा, मैंने भरोसा नहीं। अब व्हाई दिस हैपेंस? आंसर पता है तो पता है बोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं पता? ओके। अब देखो, तो होता क्या है, फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि इसका बॉन्ड इतना छोटा रहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ गए। जब इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आते हैं तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन है तो इसको तोड़ना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? इजी होगा। इसको इजीली तोड़ पा रहे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत, समझ पा रहे हो? पक्का? ये सवाल ऐसे 7-8 बार आके गया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, जेई में बहुत बार आया है, नीट में बहुत बार आया है, सीईटी में तक आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार मार्क करके रखना। क्या भरोसा तुम लोगों में से भी किसी के शिफ्ट में आ जाए, ठीक है? इन डाउट। इन सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहती है? बट नहीं, इन सबसे, इन चारों से H2 की रहती है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? H2, फिर क्लोरीन, फिर मतलब सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। अब उसी बदले अगर कंपैरिजन दिया बॉन्ड एनर्जी बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, N2 O2 F2, which one has highest bond enthalpy? Which one has highest bond enthalpy? क्यों? मजा आ रही है अभी मेरे को ऐसे तुम्हारी हालत देख के, ऐसे क्यों? क्यों? अरे तुम, हाँ बराबर, एक गधो। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड रहते हैं? 3 बॉन्ड रहते हैं। ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ना, वो लकड़हारे की स्टोरी सुनी होगी, सिंगल लकड़ियाँ इजीली टूट जाती है, 3 लकड़ियाँ इजीली टूटेंगी क्या? नहीं, ऐसे एकजुट होके रहने का ऐसा कुछ ऐसे था, वो पता है? हाँ वैसा वाला सीन, ठीक है? वो भूल गए लगता है तुम लोग। अब ठीक है,
ऐसे तुम लोग घर पे अगर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ही नहीं रहे हो ना, मतलब ऐसे कुछ करना ही नहीं है ना, करो बे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ऐसे एटलीस्ट सीईटी तक का तो करो, ये सीईटी तक के ही क्वेश्चन है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं कुछ, ये नहीं आ रहा मतलब दिक्कत हो जाएगी बाद में। ओके चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट ध्यान दो। फिर बाद में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये कुछ बीच में क्वेश्चन किया, अभी और एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2O गैस। अब ध्यान दो, H2O के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक साथ दोनों बॉन्ड्स ब्रेक कर देना तो उसको एटमाइजेशन बोलने का। अच्छे से सुनो, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अगर एक साथ ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए, सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए, सारे के सारे एटम्स बन गए, तो सारे के सारे एटम्स बनते तो उसको क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन। बट बॉन्ड एंथैल्पी में कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने अपने को? एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, समझ में आ रहा है? तो H2O का पहले एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन टूट गया, बाकी का बचा OH बचा। फिर बाद में इस OH को भी ब्रेक कर दिया तो क्या बचा? H गैस प्लस O गैस। समझ में आ रहा है? अब यहां पे हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, अरे इसमें कौन से एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? पहले वाले में O और H के बीच का। तो यहां पे हम लोगों ने OH बॉन्ड ब्रेक किया। दूसरे रिएक्शन में हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? O और H के बीच का ही। ओके, तो यहां पे भी हम लोग क्या ब्रेक कर रहे हैं? O एंड H का ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब तो दोनों बॉन्ड सेम है O और H का, तो दोनों में बॉन्ड एंथैल्पी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सिंपल क्वेश्चन है, 50-50 चांस है। सेम वाले हैंड रेस करो, चलो तुम लोग ने तो कुछ बोलते ही नहीं हो। सेम वाले, सेम रहने वाले, ओके एक है। डिफरेंट वाले, बाकी वाले ऐसे मतलब नोटा वाले है ना, ऐसे हम लोगों को वोट ही नहीं करना है। ओके तो देखो भाई, एनवायरनमेंट देखते हैं। एनवायरनमेंट यहाँ पे दोनों रिएक्शन में एनवायरनमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। यहाँ पे H2O में से एक OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ O और H में से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एनवायरनमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेंगे तो वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी। तो यहाँ पे पहले वाला है 499 किलो जूल पर मोल एंड दूसरा वाला है 428 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? बट दोनों में सेम टाइप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डिफरेंट टाइप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब सेम टाइप का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगनी चाहिए, डिफरेंट एनर्जी लगनी चाहिए? सेम ही एनर्जी लगनी चाहिए, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब OH बॉन्ड हर एक जगह पे अगर चेंज होते रहा बॉन्ड एनर्जी उसकी, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे क्या? तो हम लोगों को एक ही वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यूज को एक में कैसे कन्वर्ट करें? एवरेज करके। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का। एनी डाउट? तो एग्जाम में तुम लोगों को ये ऐसे पूरा रिएक्शन देंगे या फिर फर्स्ट OH बॉन्ड एंथैल्पी, सेकंड OH बॉन्ड एंथैल्पी, इनकी वैल्यूज देंगे एंड देन दे विल आस्क कि व्हाट इज द ओवरऑल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। समझे? ओवरऑल या फिर दूसरा वर्ड जो तुम लोगों ने यूज किया एवरेज। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड क्या करेंगे? 499 प्लस 428 अपॉन 2। समझे? तो इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है? 500 927/2 आई गेस, एंड इसका डिवीजन कितना होगा? 4 6 3.5 किलो जूल पर मोल। ये समझे क्या? पक्का लिख दो। अगेन बॉन्ड्स कौन सी साइड पे ब्रेक हो रहे हैं? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट दिख रहा है ना? तो ये कंबशन, जैसे ये कंबशन भी लेफ्ट साइड पे हो रहा था, ये भी लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके लिख दो। क्वेश्चन फाइंड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH bond given that CH4 giving us
H3 प्लस H, ये सब गैसीय स्टेट में है, ठीक है। CH3 गैस गिविंग अस CH2 गैस प्लस H गैस, CH2 gas giving us CH gas plus H gas, and CH gas giving us C gas plus H gas, ठीक है। वैल्यूज आर, पहले की है 427, 439 एंड 452, 347 लास्ट, ठीक है। चलो सॉल्व करो। चलो लिखना स्टार्ट करो। रिएक्शन एंथैल्पी यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये समझ लो, दिस इज द रिएक्शन A2 प्लस B2 फॉर्मिंग 2AB। ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वही आने वाला है, बट हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे होगी, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे? रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे होती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना। तो यहाँ पे ये जो है इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड यहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होंगे, ए और बी के बीच में नए बॉन्ड्स फॉर्म होने वाले हैं। तो यहां पे होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ पा रहे हो। सो नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोगों को किसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में। हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ते हैं ना, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, समझ में, ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का डेटा हम लोगों को एग्जाम में दिया रहता है क्या? नहीं, अपने को किसका डेटा दिया रहता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ये बॉन्ड ब्रेकिंग के एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। मतलब अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था H2 को 2H में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 436 किलो जूल्स की एनर्जी कुछ तो लगती है, वहां पे उधर जाके बैठ। अब फिर बाद में, बट उसी बदले अगर 2H को मैं कंबाइन कर दूं और H2 बनाऊं तो कितना बनेगा, -436 बनता है। ये समझ पा रहे हो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वी कैन से दैट, देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स इन रिएक्टेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन प्रोडक्ट, बट बॉन्ड फॉर्मेशन इज माइनस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन प्रोडक्ट्स। ये समझ पा रहे हो पक्का? ओके, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज बॉन्ड, हाँ रुको, एनर्जी, या फिर इतना ही लिखते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग इन रिएक्टेंट प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट। इन दोनों के एडिशन, इन दोनों के एडिशन में जितनी भी एनर्जी चेंज आ रही है वो अपना ओवरऑल चेंज रहने वाला है। समझ पा रहे हो? बट हम लोगों को बॉन्ड ब्रेकिंग का डेटा दिया रहता है क्या, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन का डेटा दिया रहता है क्या? नहीं, किसका डेटा दिया रहता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का। तो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन प्रोडक्ट्स, ये समझ में आ रहा है। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर। तो फाइनल अपना डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? लिख दो पे, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मेशन,
दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कंबशन, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इन सब में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है, पहले फॉर्मेशन में क्या फॉर्मूला रहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में एंड ब्रेकिंग में, ठीक है, समझे। फॉर्मेशन का डेटा दिया रहेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी दो में से कुछ भी रहेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, लिख दो। चलो हो गया, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन इज फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर CH4 gas plus O2 gas giving us CH2O gas, गैस ही है ना, हाँ, प्लस H2O गैस, प्लस H2O गैस। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड एंड उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, किधर गया डेटा, CH डबल C डबल CH O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, फॉर CH बॉन्ड एंथैल्पी इज 414, फॉर O डबल बॉन्ड O इट इज 499 and for C double bond it is 745 and for OH it is 464। ठीक है, सब जन अभी ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इन सब कंपाउंड्स को ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ओपन स्ट्रक्चर अभी सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा, IUPAC एंड ऑल चालू है। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चर में इसको अगर मैं लिखूंगा CH4 कैसे लिखा जाता है, C एंड 4H बॉन्ड्स दिखा के, समझे, प्लस फिर बाद में O2 क्या है, O डबल बॉन्ड O, फिर बाद में CH2O में पहले कार्बन को कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर बाद में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है ओपन स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं मैं, सॉमिल बाल बाद में देख झड़ते हुए। अब फिर बाद में हाँ, वो ऐसे खुद के बाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे गिर गया रहेगा ना, ऐसे देख रहे हैं कितना बड़ा है, कितना थिक है, यहाँ पे देख कितना कर लिया है साले। अब फिर बाद में वाटर में कैसे लिखेंगे, OHH। समझ में आ रहा है, ओके। अब फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, मैं पहले एकदम प्यार से अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहला रिएक्टेंट कौन है, CH4 में कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स है, CH बॉन्ड्स है, दिख रहे हैं ना, वो डेटा देखो ना, उससे समझ में आ जाएगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे व्हाट विल डू, हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर देयर, 4, तो कितने समझ, देखो अगेन दिस इज फॉर 1 बॉन्ड, 414 किलो जूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 बॉन्ड पर मोल है, समझ में आ रहा है। सो फॉर 4 बॉन्ड्स विल रिक्वायर 4 टाइम्स CH, चलेगा, इतना ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलिए ठीक है, ओके। प्लस बाद में O डबल बॉन्ड O माइनस, फिर बाद में 2 टाइम्स CH बराबर, प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस 2 टाइम्स OH, नहीं पे 2 टाइम्स OH। ये फॉलो कर पा रहे हो, ये कैसे करेंगे वो समझ में आ रहा है। पहले तुम लोगों को हर एक जगह पे कितने बॉन्ड्स है वो समझ में आना चाहिए, और उसके लिए तुम लोगों को इनके ओपन स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, एंड फिर बाद में तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो करो इसको भी, इसके बाद का तो कर सकते हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, करो। चलो, तो ये आई गेस सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, वैल्यूज अच्छे से अगर पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है -346, सबको आ रहा है -346। अगर कुछ मिस्टेक हो गई रहेगी तो मतलब देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहेगी, बाकी सब कुछ तो सॉल्व करके दे दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिखो। क्वेश्चन इज बॉन्ड
बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल, CH बॉन्ड बातें बंद, CCl बॉन्ड एंड सॉरी ClCl बॉन्ड एंड HCl बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी इज 414 किलो जूल पर मोल, 243 किलो जूल पर मोल एंड 431 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब रिएक्शन इज CH3Cl जो कि करेक्ट है, गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिविंग अस CH2Cl2 गैसियस प्लस HCl गैसियस, ठीक है। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -104 किलो जूल्स, ठीक है। फाइंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, फाइंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, ठीक है। क्वेश्चन समझा, कर लोगे खुद से, इनके ओपन स्ट्रक्चर तुम लोगों को खुद से ड्रॉ करने आ जाएंगे, सिंपल है मतलब, ठीक है। करो, कुछ दिक्कत रहेगा तो मुझे मत पूछना, खुद से फिगर आउट कर लो। चलो, तो बहुत लोगों का आंसर आ गया है, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं बट एटलीस्ट बेसिक पार्ट, तो कुछ मिस्टेक रहेगी तो चेक कर लेना खुद से। ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 CH है, 1 Cl है, बातें बंद। यहाँ पे देखो Cl2 एंड CHH ClCl प्लस HCl, समझ में आ रहा है। अब सौमिल सीधा बैठ, अभी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -104 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 414 क्योंकि 3 CH bonds are there plus 1 CCl bond is there which we need to find, तो X CCl अपने को निकालना है, X ले लिया, प्लस 1 ClCl bond is there whose value is कितनी थी ऊपर गई 243, ओके, माइनस 2 CH bonds तो 2 into 414 प्लस 2X प्लस HCl का कितना है 431, ओके थैंक यू। अब ध्यान दो, माइनस, ये समझा क्या किया, वहाँ पे 2 टाइम्स 414 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 414 है, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स से माइनस किया तो 1 बच गया, तो 1 414 बच गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो x में से 2x माइनस किया तो 1x बच गया, तो कैलकुलेशन थोड़े से अभी ईजी हो गए। 4 प्लस मतलब तुम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सब लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो रादर देन डूइंग मल्टीप्लिकेशन यू कैन यूज दिस मेथड, कैलकुलेशन में एरर्स कम आएंगे, समझाइए। अब इसके बाद आगे क्या कर लोगे, मतलब कुछ नहीं है भाई, वो 414 देखो यहाँ पे 431 है, 431 में से अगर 414 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, मतलब 4 कैंसिल हो गया ना, 400 निकल गया, 31 में से 14 माइनस किया कितना बचा, हाँ 17 बचे, 17 मतलब -17 है, वो माइनस ये माइनस है ना, तो -17 बचा, -17 अगर इसमें से माइनस करूंगा 243 में से तो कितना आएगा 226, श्योर, ओके, तो 226 आएगा, प्लस या माइनस, माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, समझ में आ रहा है। तो अपने पास बच क्या रहा है, -404 इज इक्वल टू प्लस 226 और क्या बचा है, नहीं -x ब्रैकेट में है ना, फिर -x यहाँ पे आएगा, तो x इज इक्वल टू 226 प्लस 104, कितना आंसर आया, खत्म। किधर क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग बहुत लेंदी कैलकुलेशंस कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे इजीली हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ऊपर वाले में भी ऐसी मेथड थी, ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर वाले में भी तुम लोग ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, बट तुम लोगों के कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है कि मुझे अभी बताना पड़ा, और कुछ नहीं तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, 4 CH में से 2 CH माइनस कर दिए तो 2 CH बच जाते हैं, समझा। तो ऊपर में भी हम लोग ऐसे फॉलो कर सकते थे, बट ऊपर वाले का फिर भी तुम लोगों ने आंसर थोड़ा फास्ट निकाल के दे दिया था, नीचे वाले में बहुत ही टाइम लग गया, इसलिए बताया, ठीक है।
समझे? तो ये ट्रिक्स याद रखना, मैं ट्रिक क्या बोलेंगे इसको, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, नो डाउट। आगे बढ़े। नेक्स्ट अभी लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज, फिर बाद में एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फिर एंथैल्पी ऑफ मतलब हाँ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। एंड अभी हम लोग 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीच में मैंने नंबर देना भूल गया था, मतलब रह गया था। अब ये 6th पॉइंट है विच इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलो देखो इसके डेफिनेशन। The heat change at constant pressure. The heat change at constant pressure when 1 mole of a substance. When 1 mole of a substance is converted to its aqueous state. When 1 mole of a substance is converted to its aqueous state. ठीक है? When 1 mole of a substance is converted to its aqueous state. कोई दिक्कत, मतलब उसमें पानी ऐड कर देना और क्या, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2, इसकी स्टेट क्या रहती है? सॉलिड, ये सॉलिड है, पता है ना बे, कॉपर सल्फेट .5H2, ब्लू विट्रियोल जिसको बोलते हैं। इसका कलर क्या रहता है? ब्लू कलर रहता है। इसमें मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया, लेट अस से मैंने 10 मोल पानी के ऐड कर दिए, तो ये क्या बनेगा? CuSO4 इन विच स्टेट? एक्वियस। एंड इसके अंदर अभी कितने वाटर हो गए? 15, समझे? ये इनिशियली क्या था? सॉलिड स्टेट में था, अभी ये कौन सी स्टेट में चला गया? एक्वियस। तो इसका सोल्यूशन बनाया हम लोगों ने, ठीक है। सोल्यूशन बनाने इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें डेल्टा H पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव रह सकता है, वो एग्जाम में वैल्यू दी रहती है, कोई दिक्कत। वैसे HCl की स्टेट क्या रहती है? HCl कौन सी स्टेट में रहता है? हाँ क्या? नहीं, लिक्विड नहीं, HCl रहता है गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में रहता है? गैसियस। ध्यान दो, ये तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में शायद से पढ़ा होगा, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। इनमें सिर्फ एक ही लिक्विड है, कौन सा? क्यों HBr? क्यों ऐसे बीच वाला क्यों, मतलब ऐसे बस फीलिंग आई है। अच्छा, ब्रोमीन लिक्विड रहता है इसलिए, या फिर नहीं, गलत है। हाँ क्यों? बस फीलिंग आई है। ओके, कुछ रीजन दो, कुछ दिमाग लगाओ। ओके, HF इज द ओनली लिक्विड बिकॉज HF कैन फॉर्म, क्या बनाता है ये? H बॉन्ड, याद है कुछ ऐसे पढ़ा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है? ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनमें सिर्फ HF है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से एक दूसरे को पकड़ के रखता है एंड इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बाकी HCl, HBr, HI ऑल आर इन गैसियस स्टेट। तुम लोग लैब में HCl कौन सी स्टेट में यूज करते हो? एक्वियस। कौन सी स्टेट में यूज करते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वियस स्टेट? जब हम लोग किसी गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब ये बनेगा एक्वियस HCl। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? लिक्विड मतलब सिर्फ लिक्विड HF या फिर लिक्विड HCl, बट लिक्विड HCl एग्जिस्ट करता है? नहीं। हम लोग इसको क्या करते हैं? पहले पानी में डिसॉल्व करते हैं। पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा फिर? समझा? पक्का? ओके, तो फर्स्ट 10H2O जब ऐड किए जाते हैं तो HCl डॉट 10H2O एक्वियस बनता है। एंड इसमें दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा H इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है, पता है ना भाई, हीट एग्जिट मार ली, नेगेटिव कम हो गया, तो इसकी वैल्यू रहती है, लिखना स्टार्ट करो, चलो, -64.5 किलो जूल पर मोल। अब इसी बदले when we add 25 moles of H2O, अब ज्यादा पानी ऐड कर दिया। ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो डिसोल्यूशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हीट ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी? ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो
when amount of water is increased, when amount of water is increased, ठीक है, delta H becomes minus 72.2 kilojoule per mole. Next, HCl gaseous plus, now we are adding 40 H2O molecules, ठीक है, we'll get HCl dot 40 H2O aqueous. Then we are adding 200 moles of water. We'll get HCl dot H2O aqueous. And finally we are adding n number of H2O. n मतलब 1000, 2000, something like that, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, and we'll get HCl dot NH2O, ठीक है. डेल्टा H for all these reactions are, मैं यहाँ पे डेल्टा H लिख रहा हूँ, तो माइनस 72.2 के बाद माइनस 73.6 किलो जूल पर मोल, उसके बाद माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल, एंड फाइनली माइनस 75.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है. अब मुझे बताओ, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ रही है, हीट रिलीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है. बट द चेंज इन हीट रिलीज्ड, समझ रहे हो? मतलब देखो 10 से 25 गए, 15 मोल एक्स्ट्रा ऐड किया, तो कितने से हीट चेंज बढ़ा था? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बताओ, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 8 किलो जूल से बढ़ा, 25 से 40 जाते वक्त अप्रोक्स 1 से ही बढ़ा, 40 से 200 जाते वक्त अप्रोक्स 1 से ना. जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाते जा रहे हैं, हीट इंक्रीज भी उतनी ही बढ़ रही है कि कम कम होते जा रही है उसका इंक्रीज कम होते जा रहा है. समझ, हीट बढ़ते जा रही है बट इंक्रीज इन हीट चेंज ये कम होते जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ध्यान दो, इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है. तो जैसे जैसे पानी का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते जा रहा हूं, हीट चेंज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हीट चेंज बढ़ रहा है. बढ़ते 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 वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? इसका इंक्रीज कम होते जा रहा है, एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद उसका इंक्रीज, हाँ मतलब वो कांस्टेंट हो गया. समझ में आ रहा है? मतलब हीट चेंज कांस्टेंट हो गई. तो इससे ज्यादा हीट चेंज हो पाती है क्या? नहीं हो पाती. समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मैक्सिमम हीट चेंज विच इज पॉसिबल. ओके, एंड रुको, लिखो ये, हाँ ओमकार, हाँ डाइल्यूट करेंगे मतलब डाइल्यूएंट, हाँ डाइल्यूट, वो उसके बाद देखते हैं ना. रुको, चलो, तो एंड द वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज V इंफिनिटी, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन में जो हीट चेंज रहती है वो मैक्सिमम रहती है, उसके आगे हम लोग और हीट चेंज देखते नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हो गया, लिख के देखो जल्दी. तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाया था? बॉर्न हेबर साइकिल नहीं पढ़ाया है? ओके.
चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। चलो बातें बंद यहाँ पे अभी समय सीधा। अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट करना मतलब क्या? देख सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन फॉर्म करना मतलब कोई सॉलिड था, कोई गैस थी, कोई प्योर लिक्विड था, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, डिसॉल्व हो गया। प्योर 100% अल्कोहल है, उसके अंदर भी पानी ऐड करेंगे तो उसका सोल्यूशन बनना। समझ में आ रहा है? डाइल्यूट करना मतलब पहले से एक सोल्यूशन है और उसके अंदर और पानी ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक अल्कोहल का सोल्यूशन है, लेट अस से कि हम लोगों ने पहले प्योर अल्कोहल में पानी ऐड किया, फिर बोले नहीं इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए और पानी ऐड करना है, तो और पानी ऐड किया, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट करना। समझ में आ रहा है? पक्का? तो सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? नाउ फाइंड क्वेश्चन यूजिंग अबव डेटा। क्वेश्चन HCl.10H2O के अंदर और 15H2O पानी ऐड कर दिया। समझ रहे हो? गिविंग अस HCl.25H2O aqueous. Find delta H of dilution using above data। पर डेटा है उसका यूज करके ये निकालो, करो, आ जाएगा ना? ये हेस लॉ का क्वेश्चन है। हेस लॉ बहुत पहले कभी तो पढ़ा था, उसका है। तो ऊपर के रिएक्शंस यूज करके ये निकालना है।